क्विकली हर्षदा के पास चला जाए सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज के लिए। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज टेक महिंद्रा के साथ शुरुआत होगी जहां पर कंपनी की कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ के साथ नंबर्स को एनालाइज किया जाए। 0.7% के आसपास की कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ है, जहां पर पिछले क्वार्टर में एक डिक्लाइन था नियरली 0.8% का। एक्सपेक्टेशन थी कि बढ़ेगी तो 0.4 से 0.5% के आसपास आएगी, लेकिन 0.7 है, तो ये नंबर मार्केट को अच्छा लगना चाहिए। प्रॉफिटेबिलिटी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, नियरली 29% बढ़ती हुई दिखाई दी है। 851 करोड़ के आसपास का आंकड़ा। डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ करीब 0.7% है। 59 मिलियन डॉलर के आसपास की 1551 मिलियन डॉलर का अनुमान था, तो इन लाइन है वो परफॉर्मेंस। साथ ही साथ आप एबिट लेवल पर देखेंगे तो 16% तक की ग्रोथ है। मार्जिन्स पर ध्यान रखिएगा, एक्सपेक्टेशन थी 8.2% के मार्जिन्स की, 8.5% कंपनी ने डिलीवर किया। मार्जिन्स में बेहतरी देखने को मिली है, वो एक पॉजिटिव है। लेकिन डील विंस फीकी हैं। डील विन के केस में 534 मिलियन डॉलर की ही डील विंस देखने को मिली है। हालांकि पिछले साल इस तिमाही में पिछले क्वार्टर 500 मिलियन डॉलर के आसपास थी, लेकिन ज्यादा इजाफा नहीं आया है। वर्टिकल्स जो परफॉर्म कर रहे हैं इनके लिए रिटेल में 5% की ग्रोथ है। हेल्थ एंड लाइफ साइंसेस पिछली बार भी कंपनी ने कहा था ग्रोथ रहेगी, 7% के गेन्स। मैन्युफैक्चरिंग बेहतर कर रहा है। बीएफएसआई फ्लैट है, हाईटेक फ्लैट है। कम्युनिकेशंस में इनफैक्ट 2% तक का डिक्लाइन देखने को मिला है। कंपनी ने कहा है कि बीएफएसआई में आने वाले समय में थोड़ी सी बेहतरी देखने को मिलेगी। इनफैक्ट उसी पर ब्रोकरेजेस भी फोकस करती हुई दिखाई दे रही हैं। एक टर्नअराउंड कैंडिडेट उभर कर आ सकता है, प्रोवाइडेड ये जो कंपनी गाइड कर रही थी FY27 के लिए जिस तरह की ग्रोथ, उसी तर्ज पर कंटिन्यू करे परफॉर्मेंस दिखाना, तो वो स्टॉक आप सबसे पहले रेडार पर रखेंगे। इसके साथ ही एम्फोसिस के भी नंबर्स कुछ देर पहले आए हैं। एम्फोसिस के केस में प्रॉफिट में 3% का इजाफा, 404 करोड़ के आसपास का फिगर है। रेवेन्यू फ्लैट है 3422 करोड़ के आसपास का। मार्जिन्स जो 18.1% के आसपास है, थोड़े से ट्रिम होते हुए करीब 60 बेसिस पॉइंट का कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है। एबिटा में गिरावट है। कांस्टेंट करेंसी ग्रॉस लेवल पर फ्लैटिश ही है, 0.1% के आसपास क्यू ऑन क्यू। डीएलएफ रेडार पर रहेगा। इनफैक्ट डीएलएफ के केस में प्रॉफिटेबिलिटी ऊपर है, 22% से ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिली है। 645 करोड़ का ये आंकड़ा है, लेकिन रेवेन्यू टैड बिट यानी कि 4% घटा है, 1362 करोड़। यहाँ पर हमने देखा है एबिटा पर भी प्रेशर है, 42 करोड़ का। मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हुए 16.8%। हालांकि कंपनी ने कहा है कि जो न्यू सेल्स की बुकिंग है ईयर ऑन ईयर, इसमें 200% से ज्यादा का इजाफा देखने को मिला है। 6404 करोड़ की न्यू सेल्स बुकिंग इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, और इनका एक प्रोजेक्ट जो गुड़गांव का पिरवाना वेस्ट था एंटायरली सोल्ड आउट हुआ, तो 6404 करोड़ में उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की तो कंट्रीब्यूशन 5600 करोड़ की है, तो वो एक बम्पर सेल आउट उनके लिए होता हुआ दिखाई दिया था। FY25 की पाइपलाइन कंपनी ने कहा स्ट्रांग है, अक्रॉस सेगमेंट्स, अक्रॉस ज्योग्राफीज वो प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हुए दिखाई देंगे, और इनका जो रेंटल बिजनेस है वहां पर भी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। शोभा डेवलपर्स, जैसे आप हेडलाइन में मेंशन भी कर रहे थे, अनामुडी रियल एस्टेट जो प्राइमरीली होली ओन्ड है गोदरेज फैमिली की तरफ से, वो अपनी 5% स्टेक, जो कुल 9.9% स्टेक है शोभा में, वो ब्लॉक डील्स के जरिए कुछ ऑफलोड करते हुए दिखाई देंगे। तो रफली $100 मिलियन का ये सौदा होता हुआ दिखाई दे सकता है। कल की क्लोजिंग से 6% के डिस्काउंट पर होगा। गोदरेज फैमिली यहाँ पर 5% स्टेक बेचती हुई दिखाई देगी। 90 डे का लॉक इन पीरियड भी रहेगा इस सेल के बाद। मैनकाइंड फार्मा आप रेडार पर रखिएगा। कल इनफैक्ट मार्केट में सुगबुगाहट थी कि भारत सीरम में ये स्टेक खरीदते हुए दिखाई देंगे, तो भारत सीरम 13,630 करोड़ में दरअसल मैनकाइंड फार्मा अक्वायर करेगा। एक्विजिशन अग्रीमेंट साइन हो चुका है, अगले 3 से 4 महीनों में डील पूरी होती हुई दिखाई देगी। यहाँ पर क्लियरली डील की जो वैल्यूएशन है वो डिसेंट आंकी जा रही है, तो उस लिहाज से भी आप स्टॉक को देखेंगे। यूबीएल भी आप रेडार पर रखिएगा आशीष। प्रॉफिटेबिलिटी में 27.5% का इजाफा, रेवेन्यू 9% बढ़कर आया है, इबिटा में 28% तक की ग्रोथ है, और मार्जिन्स इंप्रूव हुए हैं 9.8% से 11.5%, तो नंबर्स अच्छे हैं। अब कंपनी ने कहा है कि टोटल वॉल्यूम ग्रोथ सिर्फ 5% है, लेकिन यहाँ पर प्रीमियम सेगमेंट जो है इनका, किंगफिशर अल्ट्रा और मैक्स, वहां से ग्रोथ ज्यादा देखने को मिली है, तो प्रीमियम सेगमेंट में 44% तक की ग्रोथ दर्ज होती हुई दिखाई दी है। प्राइस मिक्स करीब 3.5% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। कुछ टेस्ट इनके लिए फेवरेबल रहे हैं, कुछ नहीं रहे हैं। ये स्टॉक भी रेडार पर, इनफैक्ट लंबी लिस्ट है, उस पर आगे बात करेंगे। रेडार पर रखिए इन तमाम स्टॉक को। जाते जाते गिफ्ट निफ्टी आ गया आपकी स्क्रीन पे इन ग्रीन, 20-21 पॉइंट
कहने के लिए इन ग्रीन, लेकिन हाँ फ्लैट नोट पे खुलने के इंडिकेशंस। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर आज का इवेंट्स कैलेंडर और कमोडिटी स्ट्रैटेजी। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।